What is gravity? Gravitational acceleration with heights. आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो ग्रेविटी है वो हाइट के साथ साथ कैसे चेंज होती है। सो जब भी किसी भी बॉडी को अगर आप फ्री फॉलिंग के लिए छोड़ते हैं तो वो बॉडी ज़मीन की तरफ नीचे आएगी और मुसलसल उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। हम जानते हैं कि ये F इज इक्वल टू ma के बराबर है। अब ये एक्सेलरेशन जो है बच्चों ये g के बराबर है, g 9.8 के बराबर है। इसी चैनल पे एक प्यारा सा लेक्चर अपलोड हो चुका है g के हवाले से। कायनात में हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन Gmmy r स्क्वायर के बराबर है। कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी है, डिस्टेंस r है। और अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू जो आ जाएगी वो Gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर हो जाएगी। हमारे लेक्चर का जो मेन पोर्शन है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि g की वैल्यू जो 9.8 है वो थियोरेटिकली कैसे आता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं g कैपिटल G बराबर है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मीटर पे स्क्वायर रह चुका है। यही वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो g की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है कि जो 9.8 है वो ऑलरेडी आपको दिखाया जा रहा है। ये बॉडी जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ज़मीन से। अब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाती है। और अब हम देखते हैं आराम आराम से हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हम देखना चाहते हैं कि 147 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको नज़र आ रहा है कि 8.5 है ये। और ये अगर देखा जाए तो अर्थ के जो स्फीयर्स हैं जिसमें एक्सो है, थर्मो है, मेजो है, तो 600 तक वो स्फीयर जो हैं वो फैले हुए हैं। तो 639 किलोमीटर रफली अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे g की वैल्यू जो होगी वो 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। चले MCQ की तरफ जाते हैं और अगर हम ज़मीन से इतने फासले पे हो जाएं जितना कि रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बॉडी इस वक्त ज़मीन से r डिस्टेंस के फासले पे है, सेंटर से 2r डिस्टेंस के फासले पे है, सरफेस से r डिस्टेंस के फासले पे है और सेंटर से 2r डिस्टेंस के फासले पे है। तो जब डिस्टेंस 2r हो जाएगा तो याद रखें g की जो वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो चले हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमें बाकायदा नज़र आ रहा है कि g की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 थी और एट हाइट पे 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो 9.8 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली आपको बाकायदा नज़र आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं और इस डिस्टेंस को हम 3r बनाते हैं। जैसे ही हम इस डिस्टेंस को 3r बनाएंगे तो g की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अगर 3 टाइम्स आप इसको इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस को तो g की वैल्यू 9 टाइम्स कम हो जाएगी। बच्चों याद रखिए जितने टाइम्स आप g की वैल्यू और r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उसके स्क्वायर टाइम्स वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे ये जो है ये 4r डिस्टेंस पे हो गया है और 5r डिस्टेंस पे हो गया है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है उससे वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है जो इसको एक्सप्लेन करता है।